हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, वो भी फर्स्ट चैप्टर का। तो बिना किसी देरी किए हुए आज हम लोग शुरू करते हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो है, अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को, सबसे बाहर का जो घेरा होता है, सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। ऑप्शन है आपका कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। तो तीसरा क्वेश्चन है वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अगुणित जीव, दूसरा है द्विगुणित जीव, तीसरा है यूकेरियोट्स, चौथा है प्रोकैरियोट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। तो चौथा क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसध्वनि पाई जाती है। किस प्रकार की कोशिका में जो है कि बड़ी रसध्वनि पाई जाती है। तो ऑप्शन है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी। तो इसमें से आपका सही आंसर जो है ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। पांचवा क्वेश्चन है कि जीन बने होते हैं, ये जीन जो है जीन बने होते हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए के खंड से, दूसरा है लाइसोसोम से, तीसरा है केंद्रक से, चौथा है नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन चारों में से सिर्फ आपको एक ही चूज करना है। तो ये जो है हमारा पहला सही होगा डीएनए के खंड से, पहला जो है हमारा सही होगा डीएनए के खंड से। छठा क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो है ये क्या है। कोशिका भित्ति होती है अर्धपारगम्य, दूसरा है पारगम्य, तीसरा है चयनात्मक पारगम्य, चौथा है सभी। इनमें से जो इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन है ये बी नंबर, पारगम्य। सातवां क्वेश्चन है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका की वृद्धि जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा है केंद्रक, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही ऑप्शन जो है हो जाएगा कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित हुई। इसका सही ऑप्शन जो है ये होगा केंद्रक, सही ऑप्शन केंद्रक है। उसके बाद तो हम लोग आगे बात करते हैं कि रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। यह शब्द याद रखिएगा, प्लेस्टिड जो है ये प्लेस्टिड किसको कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, चौथा है नन का मतलब बोले इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है सही आंसर जो है होगा क्रोमोप्लास्ट। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये तीनों का लास्ट में देखिए ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो ये दोनों देखिए पढ़ने में भी एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ क्रोमो है और यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, इतना अंतर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रक पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं कोशिका रस,
मैट्रिक्स, केंद्रक द्रव्य, स्ट्रोमा। तो केंद्रक में पाए जाने वाली, सीधी सी बात है केंद्रक में, तो इनमें से देखिए कोशिका रस तो केंद्रक में नहीं पाया जाएगा, मैट्रिक्स भी नहीं पाया जाएगा, तो स्ट्रोमा भी नहीं पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, इसको याद रखिएगा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा है टोनोप्लास्ट, चौथा है कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा कोशिका झिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कोशिकांगों में किसे आत्मघाती या आत्महत्या की थैली, आत्मघाती बोले या आत्महत्या बोले, ये दोनों वर्ड जो है एक ही है, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो इसमें है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट सभी। अगर इसका उत्तर जो है आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम ही जो है बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्या कहता है, लाइसोसोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। तो आगे है पौधों में, अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधा जो है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होती है? तो पहला है प्रासरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है संकुचन, चौथा है वाष्पोत्सर्जन। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर विसरण की प्रक्रिया द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है कि पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होती है? अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं। ये जो